अध्यात्म में इसकी बात होती है भाई। गौतम बुद्धा ने भी पास्ट लाइफ को स्वीकारा है, कृष्ण ने तो बिल्कुल भी स्वीकारा है। ठीक है, तो पास्ट लाइफ का मतलब देखो, मैं साइंस के तरीके से बता रहा हूं, ये एनर्जी से मैं कंपेयर कर रहा हूं। यहाँ पे कोई यहाँ अभय नहीं लिखा हुआ है, समझो। इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस बॉडी के अंदर कहीं पे अभय या इसका फादर का नाम ये है या मदर का नाम वो है या बिहार का है या डिफेंस में काम करता है, ये सब चीजें इसमें सिर्फ यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स में लिखे हुए हैं, यहाँ पे ही कुछ इंफॉर्मेशन ये सब है। अदरवाइज इस पूरे बॉडी में ये सब जो मैं बक रहा हूं अपना इंट्रोडक्शन में, वो सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और जब हम मरेंगे तब ये सब इंफॉर्मेशन किसी काम का नहीं है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा पेरेंट्स कौन है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितने लोगों से संबंध बनाया, कितना तुम्हारा प्रेस्टीज गेन किया, कितने सारे किताबें लिखा, ये सब कुछ नहीं, सब छूट जाएगा। फिर जाएगा क्या? एक्सपीरियंस। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा एक्सपीरियंस या तुम्हारा अवेयरनेस, तुम्हारे अंदर जो जागरूकता है, तुम्हारे अंदर जो समझ है, तुम्हारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, वो जाएगा। और इसीलिए उसका संबंध मैं बोलता हूं सोल से है। सोल का संबंध अफकोर्स पास्ट लाइफ से होगा, और उसी के प्रभाव में मैं 16-17 साल के एज में ही बुक लिखने का डिसीजन लिया, और बुक लिखा भी लगभग मैं 12-13 साल मैं 4 किताबें लिखा। और उसके बाद जब मैं फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था, सच पूछो तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए तो आज भी बक कर रहा हूं यार। तो उस समय भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन बुक अब लिखने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। फिर भी मेरे अंदर कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं यार, और भी करना है यार, बात बना नहीं, तुमने लिख दिया तो क्या हुआ। तो ये सब चीज कहाँ हो रहा है? वो चीज यहाँ हो रहा है भाई साहब, सोल के अंदर हो रहा है, सिर्फ माइंड में नहीं हो रहा है। और एक बात मैं कहूंगा, बुक लिखने के टाइम फिर अगेन माइंड और सोल में तू मैं हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। माइंड बोल रहा है यार तुम लिखेगा, तुम्हारा किताब पढ़ेगा कौन? तुमको जानता कौन है? तुम एक ऑर्डिनरी आदमी, तुमको कौन पढ़ेगा? तुमको तुम्हारा एक्सपीरियंस कौन, किसको इंटरेस्ट होगा तुम्हारा एक्सपीरियंस सुनने में? आइंस्टीन का इंटरेस्ट हो सकता है, गौतम बुद्धा कुछ लिखेंगे, कृष्ण कुछ लिखेंगे, तो उनको मतलब वो भी शुरू में लिखेंगे तो शायद कोई इंटरेस्ट ना ले। जब उनका एक इमेज बन जाएगा तब उसकी बायोग्राफी पढ़ने में लोग इंटरेस्ट लेंगे। जैसे कि आज के समय में एलोन मस्क का बायोग्राफी में इंटरेस्ट लेंगे आज से, लेकिन 10 साल पहले कौन इंटरेस्ट लेता? बिल गेट्स में कौन इंटरेस्ट लेता? जब तक वो फेमस नहीं हुए। या आचार्य प्रशांत को ही ले लो, आज पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज से 15 साल पहले आचार्य प्रशांत को कौन जानता था? कौन उनको पढ़ेगा? नहीं कोई पढ़ेगा। तो ये माइंड में चल रहे थे, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आ रही है, कोई पढ़े या ना पढ़े तुम लिख दो, तुम ये काम कर दो। मतलब अजीब है ना, कि माइंड बोल रहे नहीं, कौन पढ़ेगा यार, पैसा वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। उधर वाई भी बोल रही थी यार, जब मैं लिखना शुरू कर चुका था, क्या तुम ये इतना टाइम देते रहते हो ये सब में, कौन पढ़ेगा? वो भी वही क्वेश्चन कर रही है। फिर जब पैसा खर्च हुआ तो उस समय तो और भी गुस्से में हो गई थी, क्योंकि उसी का पैसा खर्च हुआ था, मेरे पास पैसे उतने नहीं थे, 25,000 रुपये खर्च हुए, तो मेरा पैसा भी खर्च हुआ। पैसा लगभग 4 किताब छपवाने में समझ लो 1 लाख रुपये खर्च हो गए, कंप्यूटर भी खरीदा। ठीक है, तो ये सब क्यों कर रहा था यार मैं? इसके चक्कर में। यही है सोल, यही है अनकॉन्शियस माइंड, जो साइंस कहता है कि 9/10 पार्ट है। मतलब हमारा दिमाग 10, मतलब अगर 100 में समझोगे तो 90% जो माइंड है हमारा, वो अनकॉन्शियस माइंड है। मतलब समझ लो हमारा जो पास्ट लाइफ है वो 90% हिडन है, 10% सिर्फ कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड है, 10%। 90% माइंड ये अनकॉन्शियस स्टेट में है, और वो अनकॉन्शियस स्टेट यही है सोल वाला, पास्ट लाइफ वाला, वही है 90%। हम कब से जर्नी कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं हम बिग बैंग से जर्नी कर रहे हैं, या सन का जब फॉर्मेशन हुआ कुछ 3-4 बिलियन ईयर्स बैक, उस समय से जर्नी कर रहे हैं। हम सोल का हिस्सा है, मतलब सन का हिस्सा है, तो हम सन का पार्टिकल है भाई, हम सन से बने हुए हैं। इसलिए मैं सन को मतलब मेरे लिए अगर कोई गॉड जैसी चीज है इस एग्जिस्टेंस में, तो मैं सन को एज ए गॉड कंसीडर करता हूं। सच पूछो तो सन से हम जीते हैं भाई, सन से हम तो हैं इस धरती पे। सन है तो पृथ्वी है, सन है तो हम है, नहीं तो हम हैं कहाँ? सन गायब, हम भी गायब। सन का हाइड्रोजन एटम गयो, हीलियम गयो, हीलियम में सब कन्वर्ट हो गया, सन
कोलैप्स हो गया, हम भी कोलैप्स हो जाएंगे, पूरा धरती कोलैप्स हो जाएगी, पूरा फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं शन को ही एक तरह से समझो तो गॉड के रूप में देखता हूँ। बाकी जैसे ये सब हैं, इनको मैं गॉड के रूप में नहीं देखता हूँ यार, इनको इंटेलिजेंट सोल के रूप में देखता हूँ, ठीक है। इंटेलिजेंट सोल, ग्रेट भी बोल सकते हो, इंटेलिजेंट। जैसे कि मेरे को बोलोगे तो इन तीनों को मैं एक मतलब पूरे मनवाता में इन तीनों को मैं सबसे ज्यादा एक तरह से पसंद करता हूँ, इसलिए इन तीनों की तस्वीर भी लगाया हूँ। इसके बाद अगर बोलोगे तो मैं कबीरदास को भी काफी पसंद करता हूँ, ओशो को काफी पसंद करता हूँ, कृष्णमूर्ति को भी पसंद करता हूँ। तो ऐसे लोगों से क्यों मेरे अंदर ऐसा पसंद आता है, मेरे अंदर ऐसा लाइकनेस क्यों है, उसका संबंध भी सोल से ही है। तो इस चीज को समझो दोस्त कि हम सिंपली अस्वीकार नहीं कर सकते कि नहीं यार सोल तो बिल्कुल बकवास चीज है, आत्मा ये सब बकवास। परमात्मा को बकवास अभी फिलहाल बोल लो, परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, वो गौतम बुद्धा ने भी बोला था, मैं भी बोल रहा हूँ, परमात्मा जैसी चीज को स्वीकार मत करो जब तक साइंस कुछ इस बारे में नहीं बोलता है। साइंस तो वैसे सोल के बारे में भी नहीं बोलता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, और मैं कोई साइंटिस्ट भी नहीं हूं, लेकिन एक व्यक्ति तो हूं यार। जैसे कबीरदास बोल दिए अनपढ़ होते हुए, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो के भी क्यों नहीं बोल सकता हूं। मैं जो कुछ भी फील करता हूं उसको बोलने में क्या दिक्कत है। अब कोई कमेंट करता है कि नहीं यार तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है कबीरदास के जैसा बोलने का, कि तुम कबीरदास के जैसे हो। अजीब हाल है यार, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूं। तुम मत स्वीकार करो, तुम चाहो तो मुझे अनसब्सक्राइब कर लो, तुम चाहो तो मेरे वीडियो मत देखो। ये सब कमेंट का रिकमेंड भी मैं करता हूँ कि मेरे वीडियो मत देख यार। तुमको लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूं तो मत सुनो, इसमें क्या है। लेकिन ये मत बोलो कि नहीं तुम बोलना ही बंद कर दो, ये नहीं, ये ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्त ये सब जो घटना घटती है, ये सब का कनेक्शन हमारे सोल से है। उसी तरह से यूट्यूब पे जब वीडियो बनाने की बात आई, उस समय भी मेरे अंदर ये संघर्ष हुआ, उस समय भी माइंड एंड सोल में संघर्ष हुआ। लेकिन उस समय हुआ क्या एक्चुअली मैं बता रहा हूं, ये 2020 की बात है जब मैं बनाना शुरू किया था। उस समय कोरोना आया, और कोरोना के टाइम ही जियो आया। जियो ने हमको बहुत डाटा सस्ता दिया, और हमारे हाथ में स्मार्टफोन तब तक आ चुका था। और हमने बहुत सारे कोरोना के टाइम, चूंकि हम डर के घर में ही तो रहते थे ना, ऑफिस से भी हाफ डे छुट्टी, कभी फुल डे छुट्टी, ऐसा चल रहा था, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम, जब काम है तो चले जाओ, नहीं तो ज्यादा टाइम खाली ही हो, तो खाली टाइम पे क्या करोगे। तो वो सब वीडियो देख रहा था। उस समय मैं लाइक दिव्य कीर्ति सर का बहुत ज्यादा वीडियो देखा। आचार्य प्रशांत उस समय उतने फेमस नहीं थे, लेकिन उनके भी कुछ वीडियो देखा होगा। उसके अलावा ध्रुव राठी का वीडियो देखा, और भी इस तरह के ओशो का भी कुछ वीडियो देखा होगा। वीडियो मतलब उनका वॉइस देखा होगा। लाइव तो मैं बाद में आना शुरू हो गया, उनका लाइव भी मैं वीडियो अब देखा हूँ। जय कृष्णमूर्ति का भी लाइव वीडियो मैं देख रहा हूँ, मतलब उनको लाइव बोलते हुए तो अच्छा लगता है यार। मैं रजनीश को, कृष्णमूर्ति को लाइव बोलते हुए सुन रहा हूँ तो अच्छा लगता है उनको देख के, ठीक है। तो इन लोगों को जब मैं सुना, देखा, इस तरह का स्टोरी को सुना, अध्यात्म का, दर्शन का, तो मेरे अंदर भी कुछ कुछ होने लगा। अगेन जो चीज ओशो को पढ़ते समय हुआ था 16-17 साल का एज में, वही चीज 2020 में, 2015 में अपने आखिरी पुस्तक यस वी कैन चेंज इंडिया लिख के मैं साइलेंट हो गया था। 4 साल के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब एक कोरोना आया तो मेरे अंदर अगेन वही, और जियो का डाटा सस्ता, ढेर सारे वीडियो देखा। तो मैं अब जब सामने से कोई बोल रहा है, जैसे कि मैं रजनीश को पढ़ा तो सामने से कोई मुझे कुछ बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ हुआ। उसी तरीके से सामने से जब कोई बोल रहा है, दिव्य कीर्ति सर कुछ बोल रहे हैं, या ओझा सर कुछ बोल रहे हैं, या ध्रुव राठी कुछ बोल रहा है, या कोई स्पिरिचुअल गुरु मान लो कोई बोल रहा है, लाइक ईश्वन का कोई गुरु हो सकता है, ओम शांति का हो सकता है, तो वो लोग कुछ बोल रहा है, तो मेरे अंदर भी कुछ बोलने की इच्छा हो गई, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स में एक ऐसा घटना है कि मतलब जैसे कि एक सर्किल में, एक सर्किट में मान लो करंट फ्लो हो रहा है, और बगल में इसके एक मान लो कि एक सर्किट है, तो इसमें भी करंट फ्लो होने लगता है। ऐसा मतलब इंडक्शन इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ घटना घट रही है, तो बगल में भी कुछ घटना घट सकती है, और वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, ठीक है। तो लेकिन बात फिर वही आई कि फिर मुझे कौन सुनेगा, ये सब फिर चलना शुरू हुआ कि यार मुझे कौन सुनेगा। लेकिन फिर अंदर से हो रही यार कोई सुने या मत सुने, तू सुना दे, ठीक है। तो वही सुनाने के चक्कर में पिछले 4 साल से सुनाना शुरू किया।